हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों एमबीबीएस कोर्स के बाद मेडिकल के फील्ड में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो आपका कोर्स है वो है आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स। और आप में से कई सारे स्टूडेंट जो 12th पास करने के बाद आगे चल के मेडिकल के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनमें से कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के नर्सिंग के फील्ड में कैरियर बनाए। तो नर्सिंग के फील्ड में कोर्स की बात करते हैं तो उसके सबसे बेस्ट कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स। लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कोर्स कितने साल का होता है, एक्चुअल में इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसके साथ साथ कौन से एंट्रेंस एग्जाम देके हम इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सों की फीस क्या लगती है, इसके बाद कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारा कुछ जो डाउट आपके मन में है बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, ये सारा आज के इस वीडियो के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में आपको बेसिकली क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। दोस्तों नर्सिंग में चीजें आपको जितनी भी होती हैं, दोस्तों वैसे तो नर्सिंग के 3 कोर्सेज बेसिकली हैं, एएनएम कोर्स, जेएनएम कोर्स और आपका बीएससी नर्सिंग। लेकिन जो आपके एएनएम और जेएनएम कोर्सेज हैं वो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं और उनमें उतनी डीप नॉलेज आपको नर्सिंग के बारे में नहीं दी जाती है। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि नर्सिंग के दौरान अगर डॉक्टर कई बार नहीं होते हैं तो कई सारी नर्स भी अटेंड कर लेती हैं, तो ये भी बेनिफिट्स आपको मिलता है। लेकिन अगर आपने एएनएम या फिर जेएनएम किया हुआ है तो ये रिस्क आपको नहीं लेना होता है। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हुआ है तो ऐसे आपके कई सारे बार होता है कि डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं या फिर डॉक्टर जो होते हैं वो नर्स को ही सजेस्ट कर देते हैं कि इंजेक्शन या फिर दवाई वगैरह दे देती हैं। तो ये चीज़ें आपको तभी कर सकते हैं जब आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के आपके पास डिग्री वगैरह होती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दिया जाता है। और एक बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे चल के जब नर्स बनते हैं तो वो ऑपरेशंस के दौरान भी काम करते हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलता है आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। वैसे तो आप एएनएम या फिर जेएनएम कोर्स करके भी नर्सिंग के फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, लेकिन वो कोर्सेस थोड़े अलग होते हैं। अब इस कोर्स की बात कर लेते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट जो इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कोर्स की बात कर लेते हैं। तो कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि एडमिशन कैसे मिलता है। तो इस कोर्स में आप 2 तरीके से बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि आप 12th बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ पे जो फीस वगैरह होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जो 12th की बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अब कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें दे के आप अपना जो करियर है बीएससी नर्सिंग में बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट जो सारे ऑल इंडिया के लिए कराया जाता है, सीयूईटी के थ्रू जा सकती हैं। इसके साथ साथ एम्स पैरामेडिकल, इसके साथ साथ आईपीयू सीईटी, एम्स नर्सिंग, पीजीएमआईआर नर्सिंग, ये टॉप लेवल के कुछ एंट्रेंस एग्जाम भारत में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब कोर्स की बात कर लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद कोर्स जो आपका होता है 4 साल का होता है। तो 4 साल आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई करनी होती है। 4 साल के बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री मिल जाती है। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है फीस स्ट्रक्चर का, यानी कि ये फीस कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बेसिक फीस आपकी होती है। ओवरऑल कॉलेज की बात करते हैं तो लगभग प्राइवेट में जो आपकी फीस होती है वो 50,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक फीस हो सकती है। तो प्राइवेट में फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। वहीं भारत के कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है, उनकी फीस की बात करते हैं, काफ़ी कम फीस लगती है। सबसे पहले आते हैं एम्स, जो कि टॉप लेवल का कॉलेज है। एम्स की फीस की बात करते हैं सिर्फ 2000, आपको लगभग 2400 रुपये आपके लगेगा। पूरी बीएससी नर्सिंग 4 साल के कोर्स की फीस की बात कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स मिलता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए करने के बाद। वहीं बात करते हैं बीएचयू के लिए तो 900, सिर्फ 900 रुपये पूरे बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस। इसके साथ साथ डीयू यानी कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 1000 रुपये पूरे कोर्स की फीस लगने वाली है। इसके साथ साथ पीजी आपका जेआईपी एमईआर, ये भी एक कॉलेज है, इसकी बात करते हैं तो इसके कॉलेज से लगभग 5000 रुपये के आसपास है पूरी कोर्स की फीस। तो ये डिफरेंस आप दे सकते हैं। वहीं प्राइवेट की बात करें 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच तक आपकी फीसेस हो सकती हैं पर ईयर। बात कर रहे हैं 1 साल की फीस। वहीं 4 साल का आप समझ सकते हैं लगभग 3 से 4 लाख रुपए के अराउंड पहुंच जाता है फीस आपको। लेकिन वही बात करते हैं अगर आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं, तो ना के बराबर आपकी फीस यहाँ पे लगती है। फीस के बारे में आई होप सारा कुछ आप समझ होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं और कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं।
जॉब की बात कर लेते हैं तो जॉब में आता है आप एक स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर्स ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर, ये टॉप लेवल की जॉब होती हैं। इसके साथ साथ कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी कंडक्ट किए जाते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम जो जिनके लिए आपको बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इन या फिर जेएनएम करते हैं तो वो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं जिनमें ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है उन सारे गवर्नमेंट एग्जाम को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप बात करते हैं भारत में तो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी भी निकाली जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे काम करके लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बाकी अदर कोर्सेज से। थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाइए। अब हमने बात कर ली है जॉब्स के बारे में। अब सैलरी वगैरह कितनी मिलती है आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत ही कम फीस आपकी सैलरी वगैरह मिलने वाली है। 1 से 3 लाख रुपए पर ईयर के आसपास भी सैलरी मिल सकती है। वहीं बात करते हैं एंट्री लेवल पे, यानी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी जो सैलरी होने वाली वो 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर। वहीं एक्सपीरियंस गेन करने के बाद लगभग आपको 4 से 6 लाख रुपए, यानी कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली के भी अर्न कर सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में कैरियर बना के। और एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में अगर आप एडमिशन पा जाते हैं और वहाँ से ही एम्स हॉस्पिटल भी होता है तो वहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था ओवरऑल बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। आई होप इस कोर्स के बारे में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके सिलेबस के बारे में बात जानना चाहते हैं, यानी कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, तो स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे ये सारे सिलेबस होता है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सारा कुछ आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। आई होप इस कोर्स के बारे में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी हमने क्वेश्चन और डाउट्स हो आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमसे बता सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।